गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कृपया वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मैं कई उपयोगी तथ्य इस वीडियो में प्रेजेंट करूंगा। बस आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप मेरे चैनल को बार बार देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पूरा देखिए फ्रेंड्स इसको, क्योंकि मैं कई अन्य पहलुओं पर भी जाऊंगा, जैसे कुछ इंग्लिश के कुछ स्पेलिंग्स और कैसे हम मेमोराइज करेंगे वो आपको बताऊंगा, और एक इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करूंगा, और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी प्रेजेंट करूंगा, क्वेश्चन आंसर कैसे सॉल्व करेंगे आप ये प्रेजेंट करूंगा। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे कुड़िंदों के विषय में। कुड़िंद जो थे फ्रेंड्स, उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति माने जाते हैं। इनका वर्णन मैंने आपको बताया था कि रामायण में है, महाभारत में इनका वर्णन हमें मिलता है। महाभारत के सभा पर्व, भीष्म कर्ण पर्व से इनका जिक्र मिलता है या इनके संबंध में जानकारी मिलती है। रामायण के किष्किंधा प्रकरण से हमें कुड़िंद के विषय में जानकारी मिलती है। तो इनके द्वारा प्रयोग किए गए सिक्के भी हमें मिलते हैं। तो इनके जो प्रवर्ती कुड़िंदू द्वारा जो सिक्के प्रयोग किए गए थे, उसमें अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के हैं, अमोघभूति प्रकार के सिक्के हैं और छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के हैं। फ्रेंड्स, प्राचीन उत्तराखंड मूलतः एक ध्रुव क्षेत्र था। ध्रुव यानी कि यहाँ पहुँच पाना, यहाँ व्यवस्थित हो पाना काफ़ी कठिन था, यहाँ रहना काफ़ी कठिन था। इसका अधिकांश भाग बीहड़ वीरान जंगलों से भरा और लगभग निर्जन था। बीहड़ था, वीरान था, जंगलों से भरा था। इसलिए यहाँ किसी स्थायी राज्य के स्थापित या विकसित होने की स्पष्ट जानकारी हमें नहीं मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़े बहुत सिक्कों, अभिलेखों और ताम्रपत्रों के साथ या उनके आधार पर प्राचीन इतिहास के सूत्रों को जोड़ा जा सकता है। इसी संबंध में कुड़िन शासन विभिन्न स्रोतों से ज्ञात होता है कि कुड़िंद उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के दूसरी तीसरी ईस्वी तक कुड़िंद राजवंश इस क्षेत्र पर रहा, प्रभावी रहा जिसे हम कहेंगे। अब इसकी जानकारी हमें किन से मिलती है बताएं। इनके द्वारा जो एक तो रामायण से मिलती है, महाभारत से मिलती है, रामायण के किष्किंधा प्रकरण से मिलती है, और महाभारत के भीष्म पर्व, सभा पर्व, आरण्य पर्व, वन पर्व जिसे कहते हैं, कर्ण पर्व से इसकी जानकारी मिलती है। और इनके जो प्रवर्ती जो कुड़िन थे, इनके द्वारा जो सिक्के प्रयोग किए गए, उनके द्वारा उनसे हमें इनके विषय में जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स, परीक्षाओं में क्या पूछा जाएगा इस कि उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी है, तो कुड़िंद है फ्रेंड्स। तो परीक्षाओं में क्या पूछा जाएगा फ्रेंड्स, उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति क्या है, तो क्या कहेंगे हम, कुड़िंद राजनीतिक शक्ति प्रथम। ठीक है। और कालचे अभिलेख में या कालचे अभिलेख से हमें किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है। उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद। कालसी जो अशोक का अभिलेख था फ्रेंड्स, ये हमारे 257 ईस्वी पूर्व का है, 257 ईसा पूर्व का, 257
ईस्वी पूर्व का। ईस्वी पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से 257 वर्ष पूर्व का, 27। तो फ्रेंड्स इससे इसमें जो कुरिंदों को कहा गया है पुलिंद कहा गया है। देखिए फ्रेंड्स आप प्रोनाउंसिएशन में ही थोड़ा अंतर ऐसे मान सकते हैं आप, तो कुरिंद और एक साउंड और एक बोलने का वे जो है समान है लगभग। कुरिंद पुलिंद, कुरिंद एंड पुलिंद, एक साउंड अंत तो नद नद ही आ रहा है, अंत एक साउंड आपका मैच कर रहा है। तो पुलिंद शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, अगर आप इस प्रकार का प्रश्न फेस करते हैं तो फ्रेंड्स वो कुरिंदों के लिए किया गया है। किस अभिलेख में? कालसी में। अब देखिए क से कालसी, क से कुरिंद, ठीक है फ्रेंड्स, क से कालसी है, क से कुरिंद है, ठीक। पुलिंद यानी कुरिंद साउंड आ रही तो पुलिंद इनसे कहा गया। अपरांत, प्रांत एक शब्द, प्रांत यानी कि प्रांत सा एक, प्रांत तो वर्तमान में भी राज्यों को कहा जाता है, तो अपरांत इस क्षेत्र को क्या कहा जा रहा था? अपरांत, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि उस समय के ये पुलिंदों के शासन क्षेत्र को उस समय क्या कहा गया? अपरांत। किस लेख में? कालसी लेख में, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ के वासियों को पुलिंद कहा गया, और एक था कब का? 257 ईसा पूर्व का, 257 ईसा पूर्व का। तो इस प्रकार के प्रश्न उससे पूछे जाएंगे। एक तो हमने देखा कि भाई राजनीतिक शक्ति प्राचीन, क्योंकि यहाँ एक ध्रुव क्षेत्र था ये उत्तराखंड, यहाँ जो है साक्ष्य ऐसे नहीं मिले हैं कि कोई इस तरह यहाँ को राजवंश रहा, लेकिन फिर भी हमें कुरिंदों के विषय में उनके द्वारा प्रयोग किए गए सिक्के आदि और महाभारत रामायण से जानकारी मिलती है। जो अब इसका जो एक रामायण काल से दूसरी तीसरी शताब्दी तक जिनका शासनकाल रहा, तो इस, और ये तो एक हमारा सेंस हो गया कि प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी, ठीक है। और इसके अब आएगा प्रश्न किससे काल से इसका पता चलता है, और वहाँ उनको क्या कहा गया था ये, ठीक है फ्रेंड्स। और जायसवाल ने इस संबंध में क्या कहा फ्रेंड्स? जायसवाल ने इनके जो एक राजा हुआ करते हैं सबसे शक्तिशाली अमोघभूति, अधिकतर लोग इसे व्यक्ति का ही नाम मानते हैं अमोघभूति, जिन्होंने अमोघभूति प्रकार के सिक्के चलाए, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के चलाए और छत्रेश्वर प्रकार के, 3 प्रकार के सिक्के इनके द्वारा चलाए गए। इस अगले वीडियो में मैं थोड़ा उसका वर्णन करूंगा। तो फ्रेंड्स लेकिन ये जायसवाल इनको क्या कहते हैं कि ये एक अमोघभूति नाम नहीं है किसी व्यक्ति का, ये उपाधि है। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हो जाता है कि किस लेखक द्वारा या किस व्यक्ति द्वारा कहा गया कि अमोघभूति उपाधि है, या अमोघभूति को नाम के अतिरिक्त और क्या माना गया इतिहास के द्वारा, तो अब हम क्या कहेंगे? एक उपाधि माना गया, ठीक है। और कालसी किस ईसा पूर्व का? 200। तो कालसी को खोजा किसने बताया? फॉरेट ने, फॉरेट ने 1860 में। ये भी प्रश्न आएगा फ्रेंड्स। कालसी यमुना और टोन्स के तट पर है, और खोजा किसने है? फॉरेट ने। फॉरेस्ट नहीं, इसमें शॉर्ट ऑफ हटा देंगे हम, केवल फॉरेस्ट से फॉरेट द्वारा खोजा गया 1860 में, ठीक है भाई। तो इस प्रकार के तथ्यात्मक प्रश्न इस खंड से पूछे जाएंगे। और सिक्कू से फ्रेंड्स, सिक्कू से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो वो भी क्या है? कुरिंदी है, उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति। कुरिंदों की जानकारी सिक्कू से हमें मिलती है। इन्होंने प्रारंभ में इन्होंने कैसे सिक्के चलाए हैं? ताम्र के, ताम्र सिक्के, ठीक है। और अमोघभूति द्वारा रजत के भी सिक्के प्रचलित किए गए, या चांदी के सिक्के। अमोघभूति द्वारा चांदी के भी सिक्के चलाए गए, यानी कि अमोघभूति एक प्रतापी राजा था, और इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी और उत्कृष्ट राजा था अमोघभूति था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार के प्रश्न है। इसमें से तथ्यात्मक की प्रथम राजनीतिक शक्ति की थी, कौन सी थी? तो कुरिंद थी। तो किससे जानकारी मिलती है उनकी प्रवृत्ति? कुरिंदों की सिक्कों से। और
महाभारत रामायण से मिलती है। और इसके विषय में अन्य जानकारी जैसे सुबाहु जो था इनका जो ज्ञात शासक हम कह सकते हैं, प्रथम ज्ञात शासक है सुबाहु। ठीक है फ्रेंड्स, सुबाहु इनका प्रथम ज्ञात शासक है, सुबाहु। ठीक है, और इसके बाद आया आपका विराट। और कालची के अभिलेख की उपस्थिति से ये भी ज्ञात होता है कि ये जो राजवंश था कहीं मौर्यों के अधीन था, क्योंकि कालची में जो है जो अभिलेख मिला है, शिलालेख जो मिला है, शिला पर बनाया फ्रेंड्स, ये भी ध्यान देने वाली बात है, शिलालेख है, शिला पर लिखा गया लेख हो। ठीक है, पाली भाषा में, कहीं प्राकृतिक भाषा का है, ब्राह्मी लिपि में है वो, लेकिन पाली भाषा में लिखा गया है, जो भी हमें साक्ष्य मिले हैं। और उससे ज्ञात होता है क्योंकि उसमें अशोक की बातें हैं, या अशोक के कहे गए तथ्य हैं उस शिलालेख में। एक सूचना है, आदेश पत्र टाइप के प्रकार के थे अभिलेख अशोक के, तो उससे कहीं ना कहीं ये ज्ञात होता है कि ये कुलिंद जो थे मौर्य के अधीन थे, या ये क्षेत्र मौर्य की सीमा में आता था। तो फ्रेंड्स आज तो ये इस प्रकार के जो है परीक्षापूर्व फैक्ट जो है इस खंड से पूछे जाएंगे। तो उत्तराखंड का अगला इससे संबंधित जो अन्य परीक्षापूर्व तथ्य होंगे मैं आगे वीडियो में आपको प्रेजेंट करूँगा फ्रेंड्स। और कुछ रीजनिंग के प्रश्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स रीजनिंग से रिलेटेड इस प्रकार के प्रश्न भी आप, इस प्रकार के प्रॉब्लम्स भी आप फेस करेंगे, या क्वेश्चंस आप फेस करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या देखो, एग्जामिनर क्या चाह रहा है, उनका क्या इंटेंशन होता है एग्जामिनर का, और कैसे प्रश्न पूछता है ये देखिए आप। 5 है, 7 है, और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मार्क दिया है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अब हम एक इमोशन ऐसे देखते हैं कि भाई 7 5 35, ऐसे तो आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका मल्टीप्लाई फिर इधर नहीं आ सकता है, ये गैप बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसमें हमारा जो अधिकतर सोचने का डायरेक्शन होता है कि जो ये इसका इधर तो रिलेशन नहीं है और इसका इधर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे प्रश्नों में हम स्क्वायर रूट या क्यूब रूट तो नहीं है देखेंगे। देखिए 5 इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तो नहीं, 5 का क्यूब, हाँ लेकिन ये है कि 5 के क्यूब के निकट है, क्योंकि 5 का क्यूब क्या होगा फ्रेंड्स 125, और 7 का क्यूब क्या होगा 343, इसके निकट प्रतीत हो रहा है। अब देखिए फ्रेंड, लेकिन इन्हें यहाँ क्या किया है, अब हम ऑप्शन से भी हेल्प लेंगे इनकी, किस डायरेक्शन में हमने बढ़ना है, क्यूब में बढ़ना है, स्क्वायर में बढ़ना है, या इनको मल्टीप्लाई करते हुए बढ़ना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम ऑप्शंस की भी मदद ले सकते हैं। तो यहाँ क्या किया फ्रेंड, 5 का क्यूब प्लस 5 इसमें ऐड कर दिया। अब यहाँ क्या किया है, 7 का क्यूब प्लस 5 भी इसमें ऐड किया है, 348, इसमें 7 ऐड नहीं किया प्लस 5, इसलिए ऑप्शन की मदद लेना भी इसमें जरूरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 348। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, इनके सामने वाले एक तो क्यूब तो नहीं, 125 अगर होता तो यहाँ सीधे 343 हो जाता। ऑप्शन की भी हेल्प लेंगे किस दिशा में हमने बढ़ना है। और सबसे पहले हम देखेंगे अगर बड़ी संख्या है, क्यूब तो नहीं है, स्क्वायर तो नहीं है सामने वाले, या इनके मल्टीप्लाई तो नहीं है, या इनके सबका जोड़ सम तो नहीं है, जोड़ तो नहीं हो रहा है, जोड़ के आगे तो नहीं बढ़ रहे, कुछ समान संख्या जैसे यहाँ 2 जोड़ के फिर यहाँ ऐसे इस तरीके से समान गैप में आगे तो क्लॉकवाइज तो नहीं बढ़ रहा है। इस प्रकार से और ऑप्शन की हेल्प लेके इस प्रकार के प्रश्नों को हम करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमें ज्ञात हो गया कि इसका क्यूब था और उसमें इसी क्यूब के करीब था, और उसमें उसी को जोड़ के ये आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, इसका क्यूब किया और इसमें 5 जोड़ के, ऐसा नहीं कि 7 को ही, 5 ही को जोड़ के जो है 348 हमें आंसर आपको पता चला। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ऑप्शन की भी मदद हमें इस प्रकार के प्रश्नों में लेनी है और बार बार वीडियो को देखिए फ्रेंड, बार बार इनकी प्रैक्टिस आप कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्रश्न आता है कि 1 लिखा है, 4 लिखा है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें 1 दिया है, 3 4 दिया है, 7, ये सीरीज आगे बढ़ रही है। तो हमें ये बताना है कि भाई 16 के बाद यहाँ पर इस प्लेस पर क्या आएगा। तो सर्वप्रथम इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है या जो क्वेश्चन है उसको फेस कर अगर हम करते हैं तो क्या देखते हैं कि संख्या किस अनुपात में आगे बढ़ रही है। एक जो मोटा मोटा और एक इन्हें वन ग्लांस या एक ग्लांस एक नज़र में अगर हम देखें तो हम क्या देखते हैं किस प्रकार से बढ़ रही है, गुणात्मक बढ़ रही है या कुछ संख्याओं को जोड़ के बढ़ रही है, एक अनुमानित हम लगाते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स ये फिर उसके हम देखते हैं कि इनके बीच में गैप क्या है। 3, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 3 के गैप से आगे बढ़ी तो सामान्य सी बात है कि ये यहाँ को 19 आ जाएगा। कई बार सरल प्रकार के प्रश्न भी होते हैं परीक्षाओं में, लेकिन अगर हमें ज्ञात नहीं है किस तरीके से करना है तो काफ़ी टाइम लेते हैं और गलत भी हमसे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने, लेकिन इसकी विधि क्या है कि हम पहले क्या निकालेंगे, गैप निकालेंगे। 1 + 3 3 3 3 सभी जगह 3 आ रहा है तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ डेफिनेटली यहाँ क्या होगा 3, यानी कि 19 इसका उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न भी हम फेस करते हैं मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड। तो फ्रेंड मैंगो, MANGO मैंगो, मैंगो को क्या लिखा गया है 50, एप्पल को क्या लिखा गया है 50, कोड दिया गया है। तो भाई गावा को क्या लिखा जाएगा। देखो फ्रेंड्स, एक तो इन्होंने पूरे ये फ्रूट्स के नेम दिए हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ इन्होंने डिजिट दिए हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस प्रकार के प्रश्नों में हम क्या करेंगे, जो इनके अल्फ़ाबेटिकल जो इनके ऑर्डर है, जो प्लेस है, प्लेस वैल्यू जो है इनके, वो हम सर्वप्रथम अगर डिजिट और इनसे रिलेटेड प्रश्न इस प्रकार के फेस करते हैं तो वो लिखेंगे। M आता है मेरा फ्रेंड्स 13 में, 1 = 1 ही हुआ, ठीक है, N = 14, G = 7, O = 16, O = 15, सॉरी फ्रेंड्स, O = 15। तो इनको सभी को हम अगर ऐड कर लें तो कितना हो जाए 14, 13 + 1 14, 14 and 14 28, 28 35, 35 and 5 40 and 10 50, यानी कि इनके जो प्लेस वैल्यू देंगे उनको ऐड कर दिया गया। 13 + 1 + 14 + 7 + 50, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें देखते हैं यही चीज़ है या कुछ और है। 1 + 16 + 16 + 1 + 16 + 16 + 12, L = 12, ये है फ्रेंड्स। तो ऐड करके कितना आएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इनके भी जो प्लेस वैल्यू रखी है उसको ऐड कर दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो कितना होगा 16 × 32, 32 and 12, 44 + 6 145 50, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार इसमें भी हम 7 + 21 + 1 + 22 + 1 कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स
7 प्लस 21 प्लस 1 प्लस 22 प्लस 1 इक्वल टू 52। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 52। तो इनको मेमोराइज करना है हमें कि प्लेस वैल्यू क्या है इनकी, और उनको ऐसे प्रश्न फेस करने वो वैल्यू रख के ऐड कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं। तो इंग्लिश स्पेलिंग से फ्रेंड्स अगर हम तरीके से ऑब्जर्व करें तो बड़ी बड़ी स्पेलिंग और वर्ड को मेमोराइज करना काफ़ी सरल हो जाता है। मास, मास माने होता है फ्रेंड्स द्रव्यमान। एकड़ माने होता है फ्रेंड्स एकड़, जमीन की माप है। ठीक है फ्रेंड्स, एसीआरई एकड़ माने जमीन की माप है, एकड़ इसे बोलते हैं। और इनको दोनों को मिला के बोले मैस एकड़, मैस एकड़ यानी कि नरसंहार। ठीक है, लेकिन क्या है, एक बड़े मास का द्रव्यमान का जब संहार हो जाएगा इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, और उसके लिए जमीन भी चाहिए ये नरसंहार करने के लिए। तो फ्रेंड्स यानी कि मास और एकड़ को हमने मिला दिया तो मैस एकड़ मतलब क्या हो गया, नरसंहार। तो इस तरीके से समझते हुए हमें हर चीज़ को देखना है और मेमोराइज करना है। तो फ्रेंड्स मेरा आपसे यही निवेदन है, बार बार मेरे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।